Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic accounts of कंपनीज। तो कंपनीज को अगर अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो पहले बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज तीन होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। ऐसी कंपनी का मिनिमम जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 5 लाख होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल मिनिमम कितना होगा उस पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी में 2 से लेके 200 मेंबर्स हो सकते हैं। सेम पेड अप कैपिटल का कोई भी लिमिट नहीं है। ऑथराइज्ड कैपिटल मिनिमम 1 लाख होना चाहिए। नाम से पता लगता है 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर होता है और एक उसका नॉमिनी होना चाहिए। मिनिमम जो कैपिटल है दैट कुड बी 1 लाख रुपीज। जो कंपनीज होती हैं उनमें कैश विड्रॉल कैसे होगा, चेक डिपॉजिट कैसे होगा, उसको लेके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस रहती हैं। सो कैश विड्रॉल्स की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ऑथराइजेशन कंपनी की तरफ से रिक्वायर्ड होती है कि कैश विड्रॉल्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कौन कैश विड्रॉल कर सकता है। और फ्रॉड वगैरह को अवॉइड करने के लिए कंपनी के अकाउंट्स में जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो जॉइंटली होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं, तब कंपनी के अकाउंट्स में ऑपरेशंस होता है। कंपनी ज्यादातर मल्टीपल सिग्नेटरीज डेजिग्नेट करते हैं ताकि ऑपरेशनल डिलेज ना हो कि कंपनी की तरफ से कौन साइन कर सकता है। किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं होती है, ज्यादातर जॉइंटली सिग्नेचर करने पड़ते हैं या मल्टीपल सिग्नेटरीज वैसे भी कंपनी असाइन करके रखती कि अगर एक दो लोग नहीं भी अवेलेबल तो कंपनी का काम नहीं रुकना चाहिए। अगर मान लो किसी ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ होगी, जैसे 2 लोग हैं उनको ऑथराइज करने अलाउड है, कंपनी की तरफ से पेमेंट कंपनी की तरफ से वो साइन कर सकते हैं। उनमें से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या चेक की पेमेंट रुक जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्टेंस में है ना। सिग्नेचर करने वाले की डेथ होने से फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर हम बोरोइंग पावर की बात करें तो जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनके पास इम्प्लाइड पावर होती है बोरो करने की, लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनको स्पेसिफिकली अलाउड होना चाहिए, तभी वो बोरो कर सकती हैं। चेक्स हैंडलिंग की अगर बात करें तो कंपनी के नाम के जो चेक्स हैं वो कंपनी के अकाउंट में आने चाहिए, कभी भी डायरेक्टर के अकाउंट में, एम्प्लॉयज के अकाउंट में नहीं आना चाहिए। अगर बैंक वाले कंपनी के नाम का चेक डायरेक्टर एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल देते हैं तो वो नेग्लिजेंस माना जाएगा अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट की गई हैं 2019 के बाद, जो कंपनीज फॉर्म हुई हैं आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, उनको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक, डायरेक्टर मस्ट फाइल अ डेक्लरेशन विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज के बाद एक डेक्लेरेशन फाइल करे जो ये कंफर्म करेगी कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्होंने अपने शेयर्स का पेमेंट कर दिया है। तो ये चीज अब कंपलसरी है, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तभी उनके पास बोरोइंग पावर आती है। तो कंपनी को अगर अपना अकाउंट ओपन करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो उनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा करवानी पड़ती है बैंक के पास, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स के नाम, बेनिफिशियल ओनर्स की इंफॉर्मेशन, और जो कंपनी है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी जिसके थ्रू वो अलाउ करती है कि हाँ इस बैंक में हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो रेजोल्यूशन की कॉपी, जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं जो कंपनी की तरफ से साइन करेंगे, जिनको ऑथराइजेशन है, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, कंपनी का जो पैन है वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तब एक बैंक अकाउंट ओपन होता है कंपनी का। ठीक है। तो बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप के लिए जो मास्टर कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस भी होंगे, और नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ अवेलेबल हैं। तो आप जैब 75 कोड यूज कर सकते हैं टू एनरोल इनटू दिस कोर्स। तो अभी क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द ऑपरेशंस ऑन अ कंपनीज अकाउंट? चेक्स साइंड बाय डिजीज्ड सिग्नेटरी मस्ट बी स्टॉप्ड इमीडिएटली। क्या सिग्नेटरी के मरने पे चेक की पेमेंट रुक जाती है? A check payable to a company can be deposited in the director's personal account. क्या कंपनी का चेक पर्सनल अकाउंट में जा सकता है डायरेक्टर की? Operations on a company account are generally carried out under the instructions of
मल्टीपल ऑथराइज सिग्नेटरीज, क्या मल्टीपल ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं, और आखिरी अ नॉन ट्रेडिंग कंपनी हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो, क्या नॉन ट्रेडिंग कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर होती है बोरो करने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड रिगार्डिंग द कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।